अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट OMC UAE स्पेशल में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, बब्बू राना और जूम पर हैं शकील चौधरी साहब, FSJ और हमारे चैलेंजर उमर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उमर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। उमर साहब PhD कर रहे हैं इटली से AI में। अभी हमने उनसे गपशप करते शकील साहब को सुना। जी उमर साहब, ये बताइए शख्सियत मर्द है? जी जी जिंदा, एशियाई, नो। ताल्लुक यूरोप से? जी यूरोप से तो गोया मेनलैंड यूरोप से? जी सेंट्रल यूरोप से। अच्छा नहीं, सेंट्रल और है मेनलैंड। चले आपने अब खुद ही बता दिया जी कि सेंट्रल यूरोप से। शकील साहब, अगर कोई तशनगी है कोई तो मैं दूर कर देता हूँ। एक जिंदा मर्द जिसका ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से है। साहब आपको डिफरेंस पता है सेंट्रल यूरोप और मेनलैंड यूरोप का? जी मुझे पता है। आप अपने जवाब में कॉन्फिडेंट हैं जब आपने बोला सेंट्रल यूरोप कि आपको डिफरेंस पता है? वो मेनलैंड यूरोप पूछ रहे हैं, आपने जवाब में सेंट्रल बोला। डू यू नो द डिफरेंस? जी मुझे पता है। चलें ठीक है फिर। तो वजह शोहरत शकील साहब? जी सियासत हुकूमत से शुरू कर दें। हाँ, इल्म फजल से ताल्लुक है? नो वजह शोहरत? नो, वो कहते हैं नहीं। आगे चलिए शकील साहब। नो नो। सियासत हुकूमत? नो सियासत हुकूमत भी नहीं, इल्म फजल भी नहीं, तो बिग बिजनेस हो सकता है, शोबिज। सेंट्रल यूरोप की शख्सियत शोबिज की कौन आती है आपके ज़हन में? I would say sports. अच्छा जी, ताल्लुक स्पोर्ट्स से है? जी ओके। टेनिस प्लेयर परहैप्स? टेनिस प्लेयर हो सकता है। वो अपना वो जो मोटरिस्ट था शूमार्क, क्या नाम था उसका? माइकल शूमाकर। माइकल शूमाकर। देखें ये पोर्चुगल में भी रहे हैं, इटली में भी हैं, इस वक्त इटली में है। लेकिन ये कह रहे हैं सेंट्रल यूरोप है सर, सेंट्रल यूरोप। सेंट्रल में कौन कौन से कंट्रीज हैं? सेंट्रल यूरोप का पूछ रही हैं डॉक्टर साहबा, थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चल जाए। सेंट्रल यूरोप में जर्मनी आता है, ऑस्ट्रिया आता है, चेक रिपब्लिक आता है, ठीक है, पोलैंड भी किसी हद तक आता है, स्विट्जरलैंड भी तो होगा ना इसी में। स्विट्जरलैंड भी आता है, ठीक है, और वेस्टर्न यूरोप में फ्रांस है। सो आर यू श्योर एंड क्लियर के आपकी पर्सनालिटी का ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से है? जी मेनलैंड यूरोप कर लेते हैं। जी हाँ, मेनलैंड यूरोप से ताल्लुक है। स्पेन पोर्चुगल जो है ना, इधर मामला होगा। शकील साहब आइए जरा जियोग्राफिकली आइए, स्पेन पोर्चुगल और इटली को देखिए। ग्रीस नहीं सर, ग्रीस का कोई स्पोर्ट्समैन को ऐसा नॉन कोई नहीं है इस वक्त। इनकी इसी कन्फ्यूजन की वजह से हमने शूमाकर की तरफ इतना टाइम लगाया और जर्मनी की लीग्स को डिस्कस करते रहे हम। क्यों भाईजान, ताल्लुक सदर्न यूरोप से है, जनूबी यूरोप से है? जनूबी यूरोप से ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीस निकल गया, इटली निकल गया। व्हाट अबाउट स्पेन एंड पोर्चुगल? सदर्न यूरोप निकल गया, वो भी गए। वो मैं कह रहा हूँ ना कि फिर फुटबॉलर जो है वो या फ्रांस का है या जर्मनी। अच्छा, हमने अभी डिटरमिन नहीं किया कि स्पोर्ट्स कौन सा है। जी फुटबॉल पे जाइए, क्या ख्याल है? बिल्कुल जाएं। अच्छा उमर साहब, इज ही अ फुटबॉलर? जी ओके, फुटबॉलर। फ्रांस का तो सर वो लाजवाब प्लेयर है, वो जो अफ्रीकन फ्रेंच है, बड़ा ही बाकमाल प्लेयर है। आजकल कुछ मुसलमान प्लेयर्स भी हैं, काफी उनका भी चर्चा है। और फिर जिडान भी है। जिडान इज अ रिटायर्ड प्लेयर, पहले चेक कर लें कि इज ही अ रिटायर्ड। अल्जीरियन फ्रेंच, वही अफ्रीकन फ्रेंच जो है ना। जिडान पहले हो भी चुके हैं। जिडान पहले हो चुका? नहीं, ज़ैनुद्दीन जिडान। पक्की बात? अच्छा, आई थिंक रिटायर्ड और करंटली प्लेइंग, ये जरूरी है पूछना। चीज है। शकील साहब पूछिए, करंटली प्लेइंग है?
अच्छा उमर साहब इस वक्त खेल रहे हैं ये? मेरा मतलब है कि ये पूछिए कि फीफा इंटरनेशनल खेल क्या कह रहे हैं? आपने पूछा कि रिटायर इस वक्त वो खेल रहे हैं, तो जी खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, मतलब एक्टिव हैं। प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं। प्रोफेशनल। फ्रांस, इटली। अभी नाउ वी नीड टू गो टू द कंट्री। बहुत जरूरी है कि कंट्री या लीग आइडेंटिफाई हो। स्ट्रेट अवे सर, स्ट्रेट अवे कंट्री पे जाइए। अगर पोर्चुगल स्पेन नहीं है, जी इटली जी नहीं है, ग्रीस नहीं है, सर, फ्रांस then we need to go to either Western Europe, which is France, और सेंट्रल or यूरोप। to Central Europe, which is Germany. नहीं सर, ये फ्रांस में का होगा तो ये उसी को And सेंट्रल will it यूरोप be समझ helpful रहे to हैं। ask the faith? नो 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 यार, ठहरें जरा। सेंट्रल यूरोप या फ्रांस, इस दोनों को डिफरेंशिएट करें। ये जरा क्लियर कर लें। क्वेश्चंस कितने हुए? 11 सवाल। अच्छा जी, ताल्लुक वेस्टर्न यूरोप से है भैया? जी ही इज अ फ्रेंच, आई एम श्योर, मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी। जिडान है सर या वो ब्लैक है? ब्लैक उसका क्या नाम है? नहीं वो जो जिडान तो रिटायर हो चुका है ना। जिडान रिटायर हो चुका है। वो जो पैट्रिक विएरा रिटायर हो चुका है। ये वो जिसने काफी गोल जो किए players थे हैं, सर retire। इस फीफा वर्ल्ड कप में, जिसने जो ही वाज वन ऑफ द बेस्ट हाँ, प्लेयर्स, क्या नाम है उसका? बड़ा ही शानदार प्लेयर है वो। बिल्कुल। वो गोल सा उसका मुंह है, बड़ा ही प्यारा प्लेयर है। और नाश किस्म का उसका नाम है, औखा जिया फॉरवर्ड प्लेयर है। और स्ट्राइकर। हाँ, इज अ स्ट्राइकर। और मेरा ख्याल है इस वर्ल्ड कप में फ्रांस की तरफ से सबसे ज्यादा गोल भी उसी ने किए हैं। ये हमारा अली हसनैन है ना, ये उसका फेवरेट है, उसका मोस्ट फेवरेट प्लेयर है। हर्ष नक्स। अच्छा उमर साहब ये बताइए कि फ्रेंच टीम का ही है या नहीं सर? फ्रांस के अलावा कोई और है नहीं वेस्टर्न यूरोप? सर सिर्फ फ्रेंच है ना वैसे। जब 100% फ्रांस है, 100% फ्रांस है, और वही बंदा है, वही प्लेयर है। हाँ जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अफ्रीकन फ्रेंच प्लेयर है? जी, ओरिजिन अफ्रीकन है। जी सर, इज द सेम पर्सन। हाँ वही है। सेम नाम पर्सन। अब नहीं, नाम। हम वहां तक पहुंच गए, यही बड़ा है, यही गनीमत है। नाम फाइनल में इसने, फाइनल इन्हीं के साथ हुआ था ना, तेरा अर्जेंटीना आ के रहा है, साथ। नाम नहीं आ रहा। हाँ अच्छा, अब मसला यही अटका हुआ है कि बंदा वही है और हमें उसका नाम नहीं आता। नाम नहीं आ रहा। ज़हन में नाम नहीं आ रहा। ये डिटरमिन कर रहे हैं कि स्ट्राइकर है। सर है तो स्ट्राइकर ही, चले कर लेते हैं। अच्छा जनाब, इज ही अ स्ट्राइकर? यस। इज अ स्ट्राइकर सर, इज द सेम गाय। सिर्फ नाम रह गया अब। नाम रह गया नाम। चलें उसकी 2-3 निशानियां बता दें। बता दिए यार, अफ्रीकन फ्रेंच है, स्ट्राइकर है, बहुत शानदार प्लेयर है। और यहाँ तक तो हम पहुंच गए, सिर्फ नाम रह गया। 15 सवाल। एक मैच में उसने गालिबन पता नहीं हैट्रिक किया था या 3 गोल्स उसने किए थे, मुझे थोड़ा सा याद पड़ रहा है। मुझे उसकी गेम पसंद थी एक्चुअली। जी अली हसनैन इंट्रोड्यूस्ड हिम टू मी। उसने कहा था इसकी गेम देखिएगा, बहुत अच्छा प्लेयर है। सर आपको कोई, इट डजंट रिंग अ बेल? डैक्स के रैक्स, नॉश इस तरह का नाम है उसका कोई? तन्वी कोई याद नहीं? we know who it is but नाम अभी। तो देन लेट अस सबमिट, नाम लेट पे अस सरेंडर कि हमें उसका नाम नहीं आता, बंदा वही है। ले भाईजान, यस वी सरेंडर। नाम हमें नहीं उसका आता और ना ही आ सकता है। वी आर जस्ट स्क्वांडरिंग टाइम। बंदा वही है, फ्रेंच स्ट्राइकर है और हमें उसका नाम नहीं आता। जी, आप जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो है किलियान एम्बापे। और उसने फाइनल में 3 गोल किए थे। मैं उसी की बात कर रहा था, बापे की। नॉट बापे। लेकिन जो मैंने पूछा था ये वो नहीं था। वो कौन है? ये करीम बेंजेमा है जो करंट बैलन डोर विनर है और हाँ, रियल माड्रिड की बेंजेमा। तरफ से हाँ। पूरा डेकेड खेलते रहे हैं पिछला। सही। अभी सऊदी अरेबिया में मूव किया उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बिल्कुल नहीं पता। also a big name। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वन ऑफ चले, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू वेरी मच।
ओके Thank you. बापे बापे बहुत बापे अच्छा था लगा मेरे आपसे दिल में। मिलकर, थैंक यू। अच्छा, बापे ने गोल किया था जी, ना उमर साहब? आप अम्बापे का जिक्र कर रहे थे, वो यंग अफ्रीकन रीजन का है, और जो करीम बेंजेमा है ये भी अफ्रीकन रीजन का है, लेकिन ये अल्जीरिया से है, ये ब्लैक नहीं है। नहीं, वो जो मैं कह रहा हूँ वो तो ब्लैक है, बकायदा ब्लैक है बापे। उसका नाम है जिसका आप बापे। जिक्र यस, कर रहे थे वो किलियन एम्बापे, उसने हैट्रिक की थी फाइनल में। यस, मैं कह भी रहा हूँ यार, उसने हैट्रिक की थी, मेरे दिमाग में क्यों वो। जी जी ठीक ठीक। और बड़ा ही बाकमाल प्लेयर है, किसी भी तरह रोनाल्डो वगैरह से कम नहीं है वो। जी जी बिल्कुल, बिगेस्ट नेम है जो यंग प्लेयर्स हैं उनमें से। बहुत ही शानदार प्लेयर था बापे, मुझे उसने बहुत इंप्रेस किया था। चलें, थैंक यू वेरी मच उमर साहब, थैंक यू। आइए जी नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। जी हमारे साथ हमारे नेक्स्ट चैलेंजर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप मेलबर्न से बात करें। फैजान साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशियन? जी सर। ताल्लुक पाकिस्तान से? जी सर। एक जिंदा मर्द जो पाकिस्तान जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से, जो जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। वो जाहिर है, वो तो पाकिस्तानी क्या कि तुसी जो सीधा शोबे पे जाएं। जी फैजान साहब, ये फरमाइएगा कि इनकी वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत है? जी सर। जी ओके, सियासत और हुकूमत है। अब मेरे ख्याल है पीरियड पे जाया जाए। जी जाइए जाइए। उनके इंतकाल को फैजान साहब कितना 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? ऑलमोस्ट 1973 कह रहा हूँ। ताल्लुक पंजाब से था फैजान साहब? नहीं सर। दूसरे सूबों पे जाएं शकील साहब। सिंध, हाँ सिंध से ताल्लुक फैजान साहब? नो सर। केपी की शख्सियत सरदार कयूम तो 80 समथिंग में फौत हुए थे। कयूम खान 82-83 में। 81 probably। 81। डॉक्टर खान साहब 50s में वफात पा गए। खान अब्दुल गफ्फार खान कब फौत हुए थे? He died in 88। बादशाह खान इन 88। तो खैर केपीके से हम कर सकते हैं। केपीके फैजान साहब से ताल्लुक केपीके से, खैबर पख्तूनख्वा से? जी सर। 10 सवाल। वैसे बादशाह खान हम कर चुके हैं पहले। केपीके की शख्सियत जो, आप बात करें, इनसे पूछें कि वायलेंट डेथ इस तरफ जा सकते हैं हम। शकील साहब ये सवाल कीजिए। अच्छा फैजान साहब, इनकी डेथ वायलेंट थी? नो सर। देन इट इज नॉट हयात खान शेरपाव। देखें, अयूब खान was also from KPK. Rihanna is in KPK. यस, रिहाना इज इन केपीके, मानसेरा डिस्ट्रिक्ट, हरिपुर। हजारा का इलाका, हरिपुर। तो व्हाट वाज द ईयर ऑफ डेथ अयूब खान? Around this, he was not alive in 71. नहीं 71 के बाद डेथ है उनकी। आई थिंक ही डाइड 73 74। हाँ, तो अराउंड द सेम पीरियड बनती है ना। हाँ या ठीक कह रहे हैं आप। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि if he had been around in 71, he would have had something to say about Yahya Khan. नहीं, he was too ill नहीं, वो नहीं, एक दूसरे पे इस तरह से क्रिटिसाइज कम ही करते हैं ये। तो ये हम पूछ सकते हैं जी, मिलिट्री से ताल्लुक था? मिलिट्री से ताल्लुक था, उसके बाद फौरन चले जाओ डिस्ट्रिक्ट हरिपुर। फैजान साहब ताल्लुक मिलिट्री से था इनका? जी सर। डिस्ट्रिक्ट हरिपुर आ जाओ। सदर पाकिस्तान रहे? जी सर। फील्ड मार्शल रहे। फील्ड मार्शल फजल इलाही चौधरी। जी सर। 58 में मार्शल लॉ इम्पोज किया। जी सर। अयूब खान जी। फील्ड मार्शल जी, अयूब उनका खान। ताल्लुक जी सर। रिहाना से है। जी सर। करंट इनकी डेथ 1974 की है। करंट सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के दादा दादा उमर अयूब खान के उमर दादा। अयूब के दादा। FSJ, did I tell you that I had a long discourse with उमर अयूब? आपका सवाल पूरा नहीं आया, शुरू में कट गया। मैंने Are you asking me? यस कि उमर अयूब के साथ बड़ी लंबी गपशप हुई मेरी, और आई फाउंड हिम एन एक्सीलेंट पर्सन। बड़ा लायक फायक बच्चा पाया मैंने उसे। He's an educated person, engineer है वो, पढ़ा लिखा है। He studied in the US। और बड़ा कर्टियस भी है, बड़ी उसके अंदर जो है ना एक वजादारी थी
एक मजे की आपको बात बताता हूँ, लास्ट इलेक्शन में 2018 में ही पोल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, वाह वाह वाह, 1,80,000 के करीब इनके वोट थे। ओ हो। फैजान साहब, लेकिन- आपका ताल्लुक भी उसी इलाके से है क्या? जी सर, मेरा ताल्लुक भी हरिपुर से है। हरिपुर के साथ एक छोटी सोसाइटी बनी थी, केटीएस का नाम था उसका। जब तरबेला डैम बन रहा था तो वो उन लोगों के लिए नई सोसाइटी बनी थी, साथ ही में उसका नाम था केटीएस। ओके। तो मेरा ताल्लुक वहां से है। जी सर, ये go ahead, बताइए, सर। उनकी डेथ कब हुई थी? सन बताएंगे जरा? 74 है ना ये? 1974। 74। और मेरा अच्छा। आफ्ताब साहब से एक रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट शोज में जब भी आपको मौका मिले तो प्लीज आप अपने बतूता में एक दफा हरिपुर को जरूर डिस्कस कीजिएगा प्लीज। जी जरूर करेंगे। शकील साहब, यू हर्ड हिम। शकील साहब इज द इंचार्ज ऑफ दिस। फिजान साहब, शकील साहब का डोमेन है ये। हरिपुर का जिक्र करते हुए खोता कबर का जरूर जिक्र कीजिएगा। वो आगे अब्टवार के पास आती है। ये डिसोन करते हैं, ये कहते हैं हरिपुर नहीं है ये। जी, वो डिस्ट्रिक्ट अब्टवार में आती है, शायद हरिपुर में नहीं आती। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एफएसजे। अल्लाह हाफिज। जी हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका क्या नाम है? शम्सुल आरफीन हाशमी मेरा नाम है। जी हाशमी साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लाहौर से। हाशमी साहब पहले भी आ चुके हैं हमारे शो में। जी मैं आ चुका हूँ, उसमें आफ्ताब साहब नहीं थे तब। हाशमी साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर, मर्द है। जिंदा? जी जिंदा? जिंदा। एशियाई? जी, एशियाई। साउथ एशियन? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी? नो। एक इंडियन? Could be Bangladeshi also. Most probably Indian. 80% Indian. I will leave the rest 20% to Sri Lanka, Bangladesh. मेरा ख्याल है इंडियन पूछना हाँ। पड़ेगा, या शोबे पे चले जाएं। इंडियन है भैया? जी बिल्कुल। अब शोबे की तरफ एफएसजे शोबे से शुरू किया जाए। जी बिल्कुल करें, शोबिस से करें। हाशमी साहब, ताल्लुक शोबे से है इनका? जी बिल्कुल। ओके। एक्टर? म्यूजिशियन? शुरू एक्टिंग से करें। वजह शोहरत अदाकारी पूछे। वजह शोहरत अदाकारी है हाशमी साहब? सर वजह शोहरत नहीं है, लेकिन अदाकारी की है उन्होंने। अदाकारी की है। तो ये कौन हो सकते हैं जी? कोई डायरेक्टर हैं, कोई म्यूजिशियन हैं? जो पहले नहीं किया हुआ। वरना डॉक्टर साहब हमें बता देती। म्यूजिक पे जाएं। हाशमी साहब, ताल्लुक इनका म्यूजिक से है? जी म्यूजिक से। ओके। म्यूजिक डायरेक्टर? जिसने एक्टिंग भी की हो? मदन मोहन ने कर रखी है। जी मदन मोहन थे भी बड़े हैंडसम। और अदाकारी बप्पी लहरी ने अदाकारी थोड़ी बहुत की है, बट वजह शोहरत म्यूजिक है। शख्सियत जिंदा तो नहीं है ना? जिंदा है। जी जिंदा। जिंदा तो फिर हम क्या मदन मोहन तलाश रहे हैं? जिंदा है शख्सियत। और ताल्लुक मौसीकी? मेरे म्यूजिक- जहन में आ रहे हैं ए आर रहमान। ए आर रहमान? एक्टिंग की है उन्होंने? आई थिंक एक आधी फिल्म में आए हैं। और बॉम्बे कौन से हैं ड्रीम्स। जी? क्या जी? बॉम्बे और ड्रीम। कौन से हैं म्यूजिशियंस? अनु मलिक है एक। बॉम्बे ड्रीम्स पे जाएं। बॉम्बे ड्रीम्स का एक सवाल पूछ के ए आर रहमान। ए आर रहमान जो थे, ही वाज बोर्न इनटू अ हिंदू फैमिली। ये भी है उनकी एक वजह शोहरत। ही कन्वर्टेड। तो ये पूछा जा सकता है जी कि मुस्लिम पर्सनालिटी? काफी हेल्पफुल हो जाएगा ये। आप ऑस्कर ही पूछ लें सर। ऑस्कर भी है। तो हाशमी साहब, ऑस्कर जीत चुके हैं ये? नहीं सर, ऑस्कर नहीं जीता। ए आर रहमान तो रूल आउट हो तो गया। मिला हुआ है ऑस्कर ए आर जी रहमान? सर। हाँ। आई थिंक 10 सवाल। कौन सी फिल्म के लिए? स्लम डॉग मिलियनेयर। म्यूजिक के लिए? जी। ये जो पंजाबी सिंगर्स हैं, दलेर मेहदी जैसे, हैज ही परफॉर्म्ड इन एनी फिल्म? नहीं, दलेर मेहदी की तो वजह शोहरत सिर्फ गायकी है भाई। वी हैवंट डिटरमिन्ड कि वो म्यूजिक डायरेक्टर है, प्लेबैक सिंगर है। देखिए, हम अगर तो अदनान समी है तो हमने अदनान समी का पूछा था, ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो आप कह सकते थे कि पाकिस्तान से तो मना कर चुके हैं। नहीं सर, लेकिन ताल्लुक तो है ना पाकिस्तान। जी इंडिया। ही इज एन इंडियन नेशनल। अदनान समी है, उसने एक्टिंग भी की हुई है। उसने फिल्म सरगम थी, क्या थी? सरगम। हाँ, सरगम। सरगम।
ताल्लुक पाकिस्तान से हमने सकता जी कि पाकिस्तान में पैदा हुए? उनके वालदैन पाकिस्तानी, ये ना पूछ ले, नहीं वो तो कितने बहुत सारे सवाल फिर और सर 10 सवाल। 10 सवाल। ये राग रंग से लॉन्च हुआ था ना जी। टीवी पे। सरगम, जेबा बख्तियार, And his father was an ambassador, डिप्लोमेट। Spain or जनाब, Sweden? नहीं, नॉट स्पेन, पोर्चुगल। Uh-huh. He was an Air Force officer who was decorated in 65 ठीक। और 3 प्रेसिडेंट्स के साथ सर्व किया था। हाँ, He has written a book, I think. a beautiful book, 3 presidents and an aide. 3 Yeah. presidents and an aide। कमाल की। और इनके बेटे का नाम है अजान। नेशनैलिटी चेंज की, ये सवाल बहुत अहम है। एक फिल्म में हीरो आ चुके हैं। एफएसजे, अहम तरीन सवाल क्या बनता है? बेस्ट अगर एक करना है ना, ताकि किसी और के साथ कंफ्यूजन ना हो, तो फिर पूछें कि इनके वालिद डिप्लोमेट थे। हाँ। ये सवाल बनता है। शकील साहब, ये सवाल दाग दें। जी हाशमी साहब। इनके वालिद पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे। हाँ जी, पाकिस्तानी डिप्लोमेट। जी हाशमी साहब, लेट मी फ्रेज द क्वेश्चन। इनके वालिद साहब जो थे वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। That's अच्छा। wrong. अभी तक हमने डिटरमिन नहीं किया कि म्यूजिक डायरेक्टर है या सिंगर है। सिंगर है। हाँ, प्रोबेबिलिटी नहीं, तो नहीं, यही वो कि भी सिंगर है ना। होंगे, लेकिन पूछ लेना चाहिए। हाँ, वजह शोहरत पूछिए। वजह शोहरत उनकी गायकी है। क्यों हाशमी साहब? वजह शोहरत गायकी है? नहीं सर। हाँ, नहीं सर, इज अ डायरेक्टर। ओके। हमने म्यूजिक डिटरमिन किया हुआ है, जी, म्यूजिक डायरेक्टर है। so he is not a singer. इस्माइल दरबार भी हैं, Is he a writer? देवदास and Is he a songwriter? सॉन्ग राइटर। Javed Akhtar. हैज ही परफॉर्म्ड इन एनी फिल्म? Javed Akhtar, I'm not sure. नहीं, I don't think so. उनके बेटे ने तो किया है, रेहान है उनका नाम, क्या है? हाँ, फरहान अख्तर। फरहान फरहान अख्तर। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। What a film. म्यूजिक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर जिसने फिल्मों में भी काम किया है। और जिंदा है। जी हाँ। He's not a singer, he's a Instrumentalist हो songwriter और सकता है। he's a director. कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो सकता है, लेकिन वो भी कोई ऐसा नहीं कि जो इतना मशहूर हो। ये डेफिनेटली म्यूजिक डायरेक्टर है, या अन्नू मलिक है या कोई और, वो जिसने, वो बड़ा मशहूर डायरेक्टर भी है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं आता। गालिबन तेरे मस्त मस्त दो नैन, साजिद वाजिद। एक तो साजिद वाजिद है, नहीं एक और भी है यार, वो इंडियन सा नाम है उसका, हिंदू नाम है, और बड़ा मशहूर एक गाना है, कोई बड़ा मशहूर गाना है जो उसने कंपोज किया है। साजिद वाजिद में से एक जिंदा है मेरा ख्याल है। वाजिद फौत हो गया। ये इंडियन आइडल का जज भी है, अनु मलिक। भाईजान ये बताइए कि इंडियन आइडल के साथ वाबस्ता है ये शख्सियत? One of the 3 judges. हाँ जी, वन ऑफ द 3 जजेस ऑफ इंडियन नहीं आइडल। सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इट इज नॉट अनु मलिक। बड़े डायरेक्टर्स में से तो एक भी जिंदा नहीं है, सब फौत हो चुके हैं। लेकिन ये वो शंकर, अच्छा जय किशन वाला शंकर तो नहीं है ना? ये डुओस थे ना, एक तो नदीम शावन भी है, लेकिन वो भी डुओ काफी अरसे से स्प्लिट हुआ है। उन्होंने को 20 साल में कोई काम नहीं किया। सर एक वो कौन है, वो शवन नहीं थे, कौन है जिन्होंने ARY की सिग्नेचर ट्यून बनाई है? बड़ा मशहूर है वो, ARY की सिग्नेचर ट्यून जिसने बना रखी है, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है। 2 हैं, वो भी डुओ है। ARY का जो क्या है यार, शवन नहीं था ना, शवन नहीं था वो ARY के। डेफिनेटली, और वो बहुत मशहूर। लेटर ARY तो 2002 2003 बल्कि 2001 से तो ARY वो जिंदा है भाईजान। शख्सियत जिंदा है ना, सवाल कर लें। ARY का वो बड़ी अहम शख्सियत है, बड़ा अहम कंपोजर है, लेकिन उसका नाम अब क्या है मुझे ये नहीं पता। नदीम शवन नहीं है तो कोई ललित नाम आता है ज़हन में? जैसे राग ललित है ना हमारे यहाँ एक, वो जय ललित। जय है ना ऐसा? जी बिल्कुल है। आर यू श्योर AR रहमान को ऑस्कर मिला हुआ है? मिला हुआ है, सुनने एक में से नहीं। शायद ज्यादा मिले, 2 मिले हैं शायद, कितने मिले हैं? एक ही मिला है। एक तो डेफिनेटली मिला है सर, स्लम डॉग मिलियनेयर का बहुत
अहम लैंडमार्क है ये। अच्छा जी, एक क्वेश्चन कंज्यूम कर लेते हैं कि इज ही म्यूजिक डायरेक्टर? FSJ बिल्कुल हमें करना पड़ेगा जी। हाशमी साहब म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये? नहीं सर, म्यूजिक डायरेक्टर भी नहीं। Why have we- जहाँ why have we जहाँ been तक मेरी musicians? इंफॉर्मेशन है नहीं। तो फिर जावेद अख्तर होने चाहिए सर। फिर जावेद अख्तर भी हो सकते हैं, मतलब बट why are we even going towards music? नहीं, हमने पूछा था ना वजह शोहरत मौसीकी है, अच्छा, तो इन्होंने यार क्या जवाब दिया था भाई? जी सर, ताल्लुक मौसीकी से। इन्होंने कहा था ताल्लुक Music। मौसीकी से। मौसीकी से है। जावेद अख्तर का मौसीकी से कौन सा था? जावेद अख्तर का मौसीकी के साथ क्या ताल्लुक है? अच्छा, हाशमी साहब जहाँ उन्होंने सवाल किया है म्यूजिक डायरेक्टर का, आप कह सकते हैं कि वो भी हैं। जी, अब मैं वो ये बात है कि मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर, मुझे नहीं पता कितना वो करना है, लाइक तो मैं उस ओके, नहीं इतना हम कह देते होते हैं कि वजह शोहरत नहीं है, अच्छा। लेकिन ताल्लुक है। हाँ चलें ये ऐड कर ले मेरी तरफ से कि भी है। जी हाँ। अच्छा, ना गायकी है ना वजह शोहरत डायरेक्शन है, तो राइटर ही हो सकते हैं फिर, और क्या, या कोई इंस्ट्रूमेंटल है। व्हाट अबाउट कोरियोग्राफर? कोरियोग्राफर का उसका मौसीकी के साथ क्या मतलब? मौसीकी तो उसका वो नहीं है। और द बेस्ट इंडियन कोरियोग्राफर इज फराह वो खान। खवातीन है। बिरजू महाराज फौत हो गए ने। सरोज खान भी बहुत। सरोज खान भी फौत हो गई। इंस्ट्रूमेंटल कोई बंदा है जो डायरेक्टर तो एक तो हरि प्रसाद चौरसिया, और ही इज अ फ्लूट प्लेयर। और गए वक्तों में हरिशंकर थे, काम किया है, नहीं किया है, हरिशंकर, मुझे पता। सितार नवाज। हाँ, उस्ताद अल्लाह रखा, इज ही अलाइव? उन्होंने बेटे अल्लाह रखे का बेटा जाकिर जाकिर हुसैन। सर जाकिर हुसैन की तरफ बात जा सकती है। तबला प्लेयर। वो जाकिर हुसैन। तबला प्लेयर, तबला नवाज। यस, जो रूही बानो का भाई है। भाईजान वजह शोहरत तबला है? जिसे ये क्वेश्चन, हाँ जी, इट्स अ क्वेश्चन, $1 million क्वेश्चन। यस यस, देयर यू आर, देयर यू आर। यस, यस। भाईजान जाकिर हुसैन की तरफ गई ना बात, उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे। अच्छा, एक बहुत फेमस तबला नवाज के साहबजादे हैं ये। हाशमी साहब, इट्स अ क्वेश्चन, अल्लाह दी कसम, इट्स अ क्वेश्चन। जी बिल्कुल। आपने उस्ताद जाकिर खान पूछा है। बिल्कुल सर। जाकिर हुसैन है, जाकिर खान है? जाकिर हुसैन खान, उस्ताद जाकिर जाकिर हुसैन। हुसैन। वेरी गुड पर्सनालिटी भाई, वेरी गुड पर्सनल, वेरी ट्रिकी दो, वेरी कंफ्यूजिंग। हाँ, हाशमी साहब तुसी की प्ले करते हो? हाशमी साहब, डू यू प्ले तबला बाय एनी चांस? नहीं सर, मैं वोकलिस्ट हूँ, मैं म्यूजिक करता हूँ, लेकिन तबला मैं नहीं प्ले करता। मैं आर्टिस्ट हूँ, वैसे विजुअल आर्टिस्ट। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम NCA। अच्छा अच्छा अच्छा, चले लाहौर आते हैं तो मुलाकात कीजिएगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, हाफिज।